जी सारे स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है। बस 2 मिनट दे देते हैं, चलो। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि फेल में कोई काम होता है और इसके साथ कोई जमाना जुड़ा होता है। अगर ये पास्ट के साथ ये फेल जुड़ा हो। अच्छा रुक जा, मैंने रिकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं की। जी, मैं ये बता रहा था कि फेल में पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ एसोसिएशन होता है, जुड़ा होता है वो काम। और अरबी जुबान में फेल जो है ना, जमाने के एतबार से जाहिर है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़े होते हैं। लेकिन फेल के जो कैटेगरीज हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फेल में 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। फेल में 3 कैटेगरीज हैं। एक है फेल माजी, ठीक है, इसको अलमाजी कहते हैं, जो पास्ट में हो। अलमाजी, जहबा, वो गया, तो ये पास्ट की बात हो रही है तो इसको कहेंगे फेल माजी। इसी तरह अगर यजहबु, हम कहते हैं यजहबु, यजहबु यानी वो जा रहा है, तो ये, इसको हम कहेंगे अल मुदारिया। अल मुदारिया, अल मुदारिया। अच्छा, यजहबु में जब हम कहते हैं कि वो जा रहा है, तो अरबी जुबान में यजहबु में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मीनिंग छुपा होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का मीनिंग छुपा हुआ होता है, याद रखिएगा इस बात को, कि जहबा में माजी का सिर्फ मीनिंग होता है, पास्ट का। लेकिन मुजारे जो है ना, यजहबू, ये इस पैटर्न पे होता है, यजहबू, यजहबू, अजहबू, नजहबू, इस तरह रहता है। तो इंशाल्लाह ये हम जैसे जैसे वक्त आएगा और एक्सप्लेन करेंगे, ये सर्फ का टॉपिक भी है। लेकिन आप अभी ये समझे कि जहाबा में या नहीं मौजूद है, और यजहबू में या मौजूद है, जो इशारा कर रहा है कि ये मुजारे है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन यजहबू में फ्यूचर का मीनिंग भी पाया जाता है। यानी यजहबू का एक ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है कि वो जाएगा, वो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। हमने ये कहा कि फेल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम एसोसिएशन हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कैटेगरी वाइज, अरबी जुबान में जब हम कैटेगराइज करते हैं फेल को, कि फेल कितने टाइप्स के हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। माजी, मुजारे और एक आएगा अम्र। ठीक है, माजी, मुजारे और अम्र, यानी हम इनको टाइम के हिसाब से कैटेगराइज नहीं करते, इनके खास जो जो इसके मीनिंग है ना, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। तो जहाबा को कहा जाता है फेल माजी, क्योंकि इसमें पास्ट का मीनिंग पाया जा रहा है। यजहबु को फेल मुजारे कहा जाता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शामिल होते हैं। जहबा, वो गया। यजहबु, वो जाता है। या ये भी कर सकते हैं तर्जुमा फ्यूचर का, कि वो जाएगा। यानी दोनों मीनिंग इसमें होते हैं। अब कौन सा मीनिंग कब आएगा ये कॉन्टेक्स्ट देखकर समझ में आ जाता है। ठीक है, इसको पहचानने के तरीके हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप मेरा वो जो लेक्चर है फेल पर, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो यजहबू में दोनों मीनिंग पाया जाता है। यानी माजी में क्या है, माजी में अगर मैं इसको लिखूं कि इसमें पास्ट सिर्फ होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हो सकता है। ठीक है, और फिर एक और सूरत क्या है, इजहब। इजहब, इजहब, इजहब यानी जाओ। ये क्या है, कमांड है, इसको कहते हैं अल अम्र। अल अम्र, दोबारा से मैं लिखता हूं, अल अम्र। अल अम्र, ये थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है, अल अम्र। अल अम्र यानी कमांडमेंट, यानी जहाबा, वो गया।
यज़हबु वो जाता है या जाएगा, और इज़हब यानी जाओ, यानी आप कमांडमेंट दे रहे हैं कि जाओ। तो जाहिर है कि जाने का एक्शन कब का होगा? अगर मैं पूछूं कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तुम जाओ, ये एक्शन कब, कौन से टाइम से एसोसिएटेड होगा? अगर मैं कहता हूं तुम जाओ, यानी किसी को ऑर्डर दे रहे हैं आप कि जाओ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? सर पास्ट की। तुम जाओ, ये पास्ट की बात हो रही है, यानी ये काम कब होगा? ये काम कब होगा ये अगर आप है किसी को कहते हैं की कि बात तुम हो जाओ? रही है। हाँ, ये तो हुक्म दिया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो हुक्म। हाँ ये अमर होगा प्रेजेंट। नहीं, ये फ्यूचर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि, फ्यूचर। हाँ, क्योंकि ये काम कब होना है? आप कहते हो जाओ, तो वो जाने का काम कब होगा? ये फ्यूचर में होगा। आप जिस वक्त बात कह रही हैं उसके बाद वो काम स्टार्ट होगा। कह तो आप रही हैं कि जाओ, लेकिन जाने का काम कब होगा? आपके बोलने के बाद से होगा ना। तो ये फ्यूचर की बात है। तो याद रखिएगा, फेल अम्र में फ्यूचर की बात होती है, प्रेजेंट की बात नहीं होती है। ठीक है। इज हब यानी जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, इज मूसा अलैहिस्सलाम को, इज हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, जाइए आप फिरौन के पास। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त जा रहे थे या अब जाएंगे? यानी अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप जाइए, तो मुस्तकबिल की बात हो रही है ना, कि फ्यूचर में आप जाएंगे, कि अब आपको जाना है। तो ये फ्यूचर की बात होती है। ठीक है। हाँ, जाएंगे। तो इस वजह से इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। तो अम्र में फ्यूचर की बात होती है। ठीक है, मेरे लिखने पर थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। कहने का मकसद ये है कि फेल अम्र को तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जमाने के एतबार से। लेकिन जब इनके एक्चुअल कैटेगराइजेशन अगर आप देखेंगे, तो जहाबा पास्ट को रेफर कर रहा है, इसको फेल माजी कहते हैं। यजहबू प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं अलमुदारे, अलमुदारिउ, अलमुदारिउ। और अच्छा, और अल अम्र यानी कमांडमेंट, ये किसको रेफर करता है? ये भी फ्यूचर को रेफर करता है। तो इस तरह ये तीन कैटेगरी बनते हैं, माजी, मुजारे और अम्र। फेल के ये तीन बड़े कैटेगरीज हैं, माजी, मुजारे और अम्र। ये याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, अब वापस से आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें है, जो आखिरी चीज है, वो है हर्फ। हर्फ यानी हर वो लफ्ज जो कोई माना तो देता हो, जिसका कोई मीनिंग तो है, हर, लेकिन ये मीनिंग वाजे नहीं होता जब तक ये सेंटेंस में इसम या फेल के साथ जुड़कर ना आए। यानी हम क्या कह रहे हैं, हर्फ हर उस लफ्ज को कहते हैं जो कोई मीनिंग तो देता है, लेकिन वो मीनिंग क्लियर नहीं होता है जब तक ये सेंटेंस में दूसरे चीजों के साथ, इसम और फेल के साथ जुड़कर ना आए। जैसे अरबी जुबान में लफ्ज है मिन। ठीक है, मिन, ये मुझसे गलती हो गई लिखने में, ये मिन होना चाहिए, मिन। मिन कहते हैं से, जो हम कहते हैं ना, यहां से करो, तो ये मिन वो है। अब दूसरा लफ्ज है इला। इला यानी, इला यानी तक, यहां से यहां तक। अब ये जो मिन है, से और तक, इसका एक माना है ना, इसका एक कुछ तो मीनिंग है। मिन यानी से, इला यानी तक। मिन यानी फ्रॉम, इला यानी टिल या टू। तो मीनिंग तो है इनके, लेकिन ये मीनिंग क्लियर नहीं हो रहे कि ये क्या है। तो जब तक इनको आप सेंटेंस में नहीं डालेंगे ना, ये मीनिंग क्लियर नहीं होंगे। जैसे आप कहेंगे साफर तू, साफर तू यानी मैंने सफर किया, साफर तू यानी मैंने सफर किया, कहां से? मीन, मिनल याबानी। ठीक है, जापान से। ठीक है, याबान यानी जापान से। इला, कहां तक, कहां तक सफर किया? अल्मानिया किसको कहते हैं, आपको पता है? अल्मानिया किसको कहते हैं? मैंने जापान से अल्मानिया सफर किया। अल्मानिया किस जगह को कहते हैं, आपको पता है?
जर्मनी को कहते हैं, ठीक है। मैंने सफर किया जापान से जर्मनी तक। तो ये अब ये वाजे हो गया कि अच्छा, ये जापान से जर्मनी तक की बात हो रही है। लफ्ज मिन का एक माना तो है, ये एक माने के लिए आता है, लेकिन ये अपने माने को वाजे नहीं करता जब तक कि आप इसको सेंटेंस में या इसम या किसी फेल के साथ जोड़े ना। जैसे आपने इस फेल को लिया ना, साफर, तो मैंने सफर किया, एक वर्ब को लिया आपने, एक नाउन को लिया, इसके साथ जब आपने मिलाया तो अब ये मीनिंग क्लियर हो गया कि कहां से कहां तक, वरना इसका मीनिंग वाजे नहीं था, ठीक है। तो ये अपना मीनिंग, अपने मीनिंग को दूसरे चीजों में जाहिर करता है, ये खुद अपने मीनिंग को वाजे नहीं करता, इसको दूसरी चीजें चाहिए मीनिंग को क्लियर करने के लिए, इसको कहते हैं अल हर्फ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अल हर्फ। तो तीन चीजें हो गई, यानी मुअल्लिफ ने बताया ना हमें कि तीन इसके पार्ट्स हैं। व अक़सामुहु सलासतुन, इस्मुन व फ़इलुन व हर्फुन जाअ लिमानन, यानी इस्म है, फेल है पार्ट ऑफ स्पीच, और हर्फ है जो कि एक माने के लिए आता है। इन्होंने क्यों कहा कि एक माने के लिए आता है, क्योंकि एक हम हर्फ पढ़ते हैं अरबिक लेटर्स में ना, अलिफ बा ता सा, ये भी हर्फ कहलाते हैं, लेकिन इनका कोई माना नहीं होता। अलिफ का कोई माना नहीं है, बा का कोई माना नहीं है, ता का कोई माना नहीं है, लेकिन जब हम अरबी जुबान में कहते हैं हर्फ, तो ये एक माना होता है इसका, जा अली मानन, एक माना के लिए आता है ये, लेकिन वो माना वाजे नहीं होता, ठीक है ना। फिर मुअल्लिफ जो है वो अब यहाँ पर जो चीजें जो बता रहे हैं ना, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, क्योंकि हमें एराब में दाखिल होना है, ठीक है। वो कह रहे हैं फल इस्मु युरफ, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस्म को आप पहचान कैसे सकते हैं, इस्म को किसी सेंटेंस में अगर लिखा हुआ हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये इस्म है। तो वो बता रहे हैं कि ये इसमें क्या क्या चीजें अगर आपको दिखें तो आप उस वर्ड को कह सकते हैं सेंटेंस में कि ये इस्म है। फल इस्म युरफु बिल खफ्दी व तनवीनी व दुखूल अल अलिफी वल लामी अलैहि। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, कुछ साइंस बताए हैं कि अगर ये चीजें पाई जाएं किसी वर्ड में तो वो इस्म होता है। जैसे कि अल खफ्द, अल खफ्द यानी उसमें जर आना चाहिए, उसमें कसरा आना चाहिए, आखिर का जो लेटर होगा उसके अगर नीचे कसरा लगा हो, जैसे मोहम्मदिन, मोहम्मदिन में दाल के नीचे कसरा है तो ये इस्म होगा। इसी तरह तनवीन का आना, मोहम्मदुन, मोहम्मदुन में अगर आखिर में दो पेश या दो जबर या दो कसरा है तो इसको इस्म माना जाएगा। व दुखूल अलिफ वल्लाम, किसी वर्ड में अगर अलिफ लाम शुरू में आ रहा है, जैसे कि अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम, क्योंकि इसमें अलिफ लाम है शुरू में, इस वजह से अल इस्लाम जो है ये इस्म होगा। तो ये निशानियां हैं जिससे आप इस्म को पहचान सकते हैं, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। फिर कहते हैं वह हरूफुल खफ्द, अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई इस्म कसरा जिसके एंड में आ जाता है, यानी मोहम्मदुन से मोहम्मदिन किस किन किन चीजों से बनता है, तो वो बता रहे हैं कि किन किन चीजों से अगर उसके पहले वो लेटर आ जाए या वर्ड आ जाए तो इसकी वजह से वो कसरा कबूल कर लेता है। तो वो ये बता रहे हैं कि मिन का आ जाना, ठीक है, मिन का आ जाना, इला का आ जाना, अन का, अला का, फी का, रुब्बा का, वलबा, वलकाफ, वल्लाम, ये सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आप वो लेक्चर इस्म की अलामतें और फेल की अलामतें और जर की अलामतें, यानी वो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, जर की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन इस्म की अलामतें, फेल की अलामतें, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं, ठीक है। और हुरूफुल कसम, वाव बा ता, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम है ना, हमें दूसरे टॉपिक में जाना है। इसी तरह फेल को कैसे पहचाना जा सकता है, वल फेल यूरफू बिकद, अगर किसी वर्ड से पहले कद आ जाए तो यूजली वो फेल होता है, ठीक है। जैसे कद अफलहल मुमिनून, ठीक है, कि मोमिन कामयाब हुए, कद अफलहा, तो अफलहा फेल होगा, वर्ब होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले वर्ड कद आ रहा है। वसीन, सीन का आ जाना, सीन अगर कहीं लिखा है उसके बाद जो वर्ड लिखा है तो यूजली वो फेल होगा। सौफा, सौफा अगर आ जाए उसके बाद जो वर्ड लिखा है वो फेल होगा। ताउतानी से साकिना, ताउतानी से साकिना, ये मैंने पढ़ाया था ना कि अगर कोई फेल है, जैसे जहाबा, जहाबा में अगर ता एक लग जाए, जहाबत, जहाबा में एक ता आकर लग जाए, जहाबत, तो ये इसका माना होता है वो चली गई, जहाबा वो चला गया, जहाबत वो चली गई। तो वो जो ता आकर लगता है उस ता को कहते हैं ता उतानी से साकिना, ऐसा ऐसी ता जो सुकून के साथ आई हुई है, यानी उस पर सुकून है। ये सारा चीज हमने डिस्कस किया हुआ है इंशाल्लाह ताला।
ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं अभी, ये अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब चीजें आएंगी तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। वल हर्फ, और हर्फ को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इस वो कहते हैं माला यसलुहु माहु दलीलुल इस्मी वला दलीलुल फ़िल, के कोई वर्ड है इसमें ना इस्म की कोई आपको साइंस दिख रहे हैं, ना फेल से रिलेटेड कोई साइन आपको दिख रहा है, तो वो आप कह सकते हैं कि ये मोस्ट लाइकली हर्फ है, क्योंकि ना मुझे इसमें इस्म की कोई अलामत दिख रही है, ना फेल की कोई अलामत दिख रही है, कोई साइन दिख रहा है, तो ये मोस्ट लाइकली हर्फ है। तो हर्फ यानी सबसे बेकार चीज आप कह लें, यानी इस ताल्लुक से कि उस बेचारे की अपनी कोई अलामत नहीं है, अपनी कोई साइन नहीं है। अगर फेल का ना दिखे आपको, इस्म का ना दिखे, तो आप कह सकते हैं कि ये हर्फी होगा। तो ये उन्होंने एक 4 या 5 लाइन में ना ये पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है कि कलाम किसको कहते हैं। आपके माइंड में अभी जो आपको टेक अवे करना है वो ये कि कलाम एक सेंटेंस को बोलते हैं, कलाम में क्या कंडीशंस होती है वो आपको पता होना चाहिए, कलाम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इस्म फेल हर्फ, और इसका मीनिंग क्या है। इस्म यानी हर वो चीज जो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करे और इसमें जमाना ना पाया जाए। फेल किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन तो करता है, किसी काम के होने को बताता है, लेकिन इसमें जमाना पाया जाता है। और हर्फ में खुद उसका मीनिंग तो होता है, लेकिन वो मीनिंग वाजे नहीं होता जब तक कि दूसरी चीजों के साथ मिलाकर ना उसको लिखा जाए। तो ये एटलीस्ट अगर आपने ले लिया है तो दैट इज मोर देन एनफ टू गो इनटू द नेक्स्ट सेशन विच इज बाबुल एराब। ये हमारा अगला है जो हमें आज इंशाल्लाह इसमें दाखिल होना है। ठीक है, तो बहुत फोकस के साथ इस पे आज सारा फोकस करिएगा। ये हम अभी जितना भी कह रहे थे ये पिछला रेपिटेशन है, ये हम इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि फिर पुराने स्टूडेंट्स भी बहुत बोर हो जाएंगे अगर हम इसको फिर से दोबारा से करेंगे ना, इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर देम। ठीक है, और आप लोगों में से कईयों ने शायद इसको पढ़ भी रखा है इस्म फेल हर्फ को, इस वजह से मैंने इसको इतने डिटेल में अभी नहीं कराया है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अब आ जाते हैं बाबुल एराब। बाबुल एराब, अच्छा, एराब को वो कहते हैं कि एराब क्या चीज है, कहते हैं अल एराब हुवा तगयीर अवाखिर अल कलिमी लिइख्तिलाफ अल अवामिल दाखिलती अलैहा लफ्जन औ तकदीरन। तो ये इसकी डेफिनेशन वो बता रहे हैं कि एराब क्या है, हुवा तगयीर अवाखिर अल कलिमी लिइख्तिलाफ अल अवामिल दाखिलती अलैहा लफ्जन औ तकदीरन। इसको अब हम इंशाल्लाह हमारे सफ़े पर अब पढ़ेंगे। अब बहुत गौर से सुनिएगा, अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना इसको आपको मेरे साथ समझना है। ठीक है, अब आप जो वहां लिखा था डेफिनेशन उसको 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, अभी कुछ देर बिल्कुल ही भूल जाए, जब वो उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम आएंगे। एराब, ये अरबी का लफ्ज है, आइन रा बा इसके रूट लेटर्स हैं। बाब इफ़ाल, जिन्होंने बाब पढ़ा है हमारे साथ वो जानते हैं कि ये आरबा युरिबु एराबन से बना है। ठीक है, एराब, अगर जिन्होंने सर्फ नहीं भी पढ़ा है वो परेशान ना हो। ये लफ्ज एराब का माना क्या होता है लैंग्वेज में, यानी डेफिनेशन में, डिक्शनरी में एराब का माना होता है हुवल इबानतु अनिल मानी बिल अल्फाज, यानी आपके अंदर जो चीज चल रही हो ना, आपके जहन में कोई बात चल रही है, इसको अल्फाज के जरिए से कह देने को एराब कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन फिर से सुनने, डेफिनेशन क्या है कि आपके माफी जमीर, आपके अंदर जो बात चल रही है, इसको अपने मुंह के जरिए से अगर आप जब अदा करते हैं ना, इसको अरबी जुबान में कहते हैं कि आपने एराब किया है। क्या किया है, आपने एराब अदा किया है। यहां तक क्लियर है कि टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली यानी डेफिनेशन इसकी क्या है, एराब कहते हैं अपनी बात को अल्फाज के जरिए से वाजे करना। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें कि हदीस में भी एक हदीस आती है सुनन इब्न माजा में, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अच्छा इससे पहले ये कि अरब जो है ना, अरब, नहीं नहीं अभी हरकत पे नहीं आ रहे सहरीन, अभी हम हरकत पे नहीं आ रहे, अभी आप खाली डेफिनेशन पे फोकस करिए, जस्ट बी विथ मी। ठीक है, लेट्स नॉट जंप अहेड, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे। अभी आप ये सोचिए कि एराब, अरबी जुबान में एराब किसको कहते हैं, एराब तो एक अरबी का वर्ड है ना, जैसे हम कहते हैं कि किताबुन, तो किताबुन किताब को कहते हैं ना, तो एराब किसको कहते हैं, एराब इसको कहते हैं कि अपनी बात को अल्फाज के जरिए से रखना। कहा जाता है अरब रजुलु अन हाजतिही, अरब अर्रजुलु अन हाजतिही, कि एक इंसान ने अपनी हाजत को बयान किया, इंसान ने अपनी हाजत को बयान किया। किसी को कोई किसी चीज की जरूरत होती है तो आप कहते हैं ना कि
हाँ, अल इबाना कहते हैं वाजे करने को। अल इबाना, अल इबाना कहते हैं वाजे करने को, यानी उसको खोल कर बयान करना, यानी मन में ना रखना, अल्फाज के जरिए से खोल कर बयान करना। ठीक है। तो अरब कहते हैं अरब रजुलु अन हाजतिही, यानी एक इंसान ने अपनी जरूरत को जाहिर किया, अपनी हाजत को पेश किया अल्फाज के जरिए से, तब वो कहते हैं कि अरब। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अस्सय्यिबु तुअरिबु अन नफ्सिहा वल बिक्रु रिदाहा समतुहा, कि जो बेवा औरतें होती हैं उनका जब निकाह हो रहा होता है ना, तो उनकी उनकी रजामंदी जो होती है वो बोल कर कहेंगी, यानी तुअरिबु करेंगी, एराब करेंगी अपने तौर पर, यानी जो बेवा औरतें हैं वो खोल कर मुंह से बोलेंगी कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, यानी उनसे बुलवाया जाएगा कि हाँ या ना। लेकिन जो बिक्र हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो जिनकी शादी कभी नहीं हुई है, उनकी जो रजामंदी है वो उनकी खामोशी होती है। ये हदीस के अल्फाज हैं। हदीस अगरचे हमारे तहकीक में ज़ईफ है, शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है, लेकिन हमारे तहकीक में इस हदीस ज़ईफ है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर इसलिए बयान किया है क्योंकि इसमें जो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका इस्तेमाल अरब के यहाँ क्या होता है ये बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि आम जो कुतुब है ना, यानी ग्रामर के, उसमें ये मिसाल ही अक्सर दी हुई होती है, इस वजह से मैंने वहां से लिया है। लेकिन हदीस मेरे जो नॉलेज है इसमें ज़ईफ है। तो कहने का मकसद ये है कि तुअरिब यानी खोल कर बयान करना, यानी जो जो शादीशुदा बेवा हैं, जिनके शौहर या तो तलाक या फिर फौत हो गए हैं, उनका जब दोबारा अगर निकाह हो रहा होगा तो वो अपने अल्फाज को अदा करेंगी कि मुझे करना है या नहीं करना, यानी उनकी खामोशी को उनकी रजामंदी नहीं मानी जाएगी कंपेयर टू जो शादीशुदा नहीं हुई है, जिनकी कभी शादी नहीं हुई है, उनसे जो फर्स्ट टाइम जो मैरिज हो रहा है, अगर वो खामोश नहीं तो ये उनकी रजामंदी शुमार की जाएगी। ये हदीस के अल्फाज हैं। ठीक है। ऐ तुबय्यिनु रिदाहा बितस्रीह नुत्क, यानी वो मुंह से बोलकर वाजे तौर पर जो जो शौहर दीदा है वो कहेंगी कि मुझे करना है, तभी वो माना जाएगा। तो यहां पर भी एराब का लफ्ज आया है, एराब का लफ्ज आया है, यानी मुंह से खोल कर बयान करना। ठीक है। अच्छा, अब अरबी जुबान में जब हम कहते हैं कि एराब यानी ग्रामर में, तो यहां पर भी हम खोलकर किसी चीज को बयान कर रहे होते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एराब है। अब आप गौर से मेरे साथ कुछ मिसालें देखें। ठीक है, मैं इसको अब आपके सामने कर रहा हूं। लफ्ज है अक्रमा। अक्रमा यानी, अक्रमा यानी इज्जत देना। अक्रमा ये फेल है, अक्रमा ये फेल माजी है, यानी पास्ट की बात हो रही है। इज्जत दिया, किसने इज्जत दिया? सईद ने। ठीक है, सईद ने इज्जत दिया, किसको दिया इज्जत? मुहम्मदन, मोहम्मद को, यानी सईद ने मोहम्मद की इज्जत की। देखें यहां पर सेंटेंस को गौर से देखें, बड़े गौर से आपको देखना है। ठीक है, अक्रमा सईदुन मोहम्मदन, ये इज्जत दी किसने? सईद ने किसको इज्जत दी? मोहम्मद को इज्जत दी। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये मैंने क्यों नहीं कहा कि मोहम्मद ने सईद को इज्जत दी? ये भी तो हो सकता था ना कि मैं कहूं कि मोहम्मद ने सईद को इज्जत की। मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि सईद ने मोहम्मद को इज्जत दी? अच्छा, अगली मिसाल देख लें। अक्रमा मोहम्मदुन सईदन, मोहम्मद ने सईद को इज्जत दी। मैं तर्जुमा ये कर रहा हूं, ये मैंने कैसे समझा कि मोहम्मद ने सईद को इज्जत दी? ये मैं कैसे समझ रहा हूं? ये एराब की वजह से सर। अल्फाज एराब मत इस्तेमाल करें, क्योंकि एराब ही आप कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ये बात हो गई कि चूंकि मैं बोल रहा हूं जी। इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो एराब के जरिए से नहीं, यानी ये जो आप हरकत दे रहे हैं, ये आप कहें ना कि ये जो हरकत आप दे रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं कि कौन किसको इज्जत दे रहा है। ठीक है, तो एराब में हाँ, अल्फाज की हालात को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा, ये असल में काम कर रहा है जी, और ये जो है जिस पर काम का असर हो रहा है। तो चूंकि आप हरकत के जरिए से अपने अंदर जो आपके जहन में है बात उसको जाहिर करते हैं ना, इसी वजह से उसको एराब कहा जाता है। अक्रमा सईदुन मुहम्मदन, अक्रमा सईदुन मुहम्मदन, यहां पे आपने मोहम्मदुन को मोहम्मदन कर दिया है। लफ्ज तो मोहम्मदुन होता है ना,
मोहम्मदुन, यानी डिफॉल्ट हालत लफ्ज की हमेशा दो पेश के साथ होनी चाहिए, लेकिन इसने आपने इसको दो जबर से कर दिया है। अक्रमा साइदुन, कि साइद ने इज्जत दी मोहम्मद को, तो आपने मोहम्मद को जबर के साथ जब लिख दिया तो ये आप बताना चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सईद ने मोहम्मद को इज्जत दी है। जबकि अगले सेंटेंस में आपने कहा अक्रमा मोहम्मद उन सईदन, कि मोहम्मद ने सईद को इज्जत दी, तो आपने सईद को दो जबर के साथ लिख दिया है। जी, जो आपके जहन में है ना उसको अल्फाज के जरिए से आप जब बयान करती हैं तो इसको कहते हैं एराब, अल्फाज के जरिए बोलकर। ठीक है, तो देखें अरबी जुबान में अभी हम इसको सिस्टम को भी समझेंगे कि ये जो हो रहा है जबर का, जेर का, पेश का, ये हो क्या रहा है। राइट, यहां पे आपने साइदुन को पेश के साथ किया, उस साइदुन को जब आपने दो जबर के साथ कर दिया, अब वो काम करने वाला नहीं हो गया, जो काम रिसीव कर रहा है वो बन गया। तो आप जैसे कि पेश के साथ आप वो बताना चाह रही हैं कि जो कर रहा है, और जबर के साथ वो बताना चाह रही हैं कि जो काम को रिसीव कर रहा है, जिसका जो काम के असर को कबूल कर रहा है ना। कि जब आप दो जबर दे रहे हैं अकरमा सईद उनमें, तो आप बता रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, सईद ये काम कर रहा है, इज्जत देने का काम। और कौन इसका असर हासिल कर रहा है, मोहम्मद, तो आपने उसको दो जबर से किया। इसी तरह दूसरे अल्फाज में, दूसरे सेंटेंस में, मोहम्मद को आप कह रहे हैं कि काम कर रहा है इज्जत देने का, सईद जो है वो काम का असर ले रहा है। तो अरबी जुबान में ये जो तरीका है ना, इससे आप अपने बात को जाहिर करते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो कभी सईद को दो पेश दे दें, कभी आप मोहम्मद को दो पेश दे दें, सईद को कभी आप दो जबर दे दें, कभी आप मोहम्मद को दो जबर दे दें। तो जो आपके जहन में है उसको आप इन हरकत के जरिए से जाहिर करते हैं। ऐसा ही है ना, कि आप जब कहना चाह रहे हैं कि सईद ने मोहम्मद को इज्जत दी, तो सईद को आपने पेश के साथ किया, मोहम्मद को जबर के साथ। जब आपको सईद को इज्जत दिलवाना है मोहम्मद के जरिए से, तो मोहम्मद को आपने दो पेश दिया और सईद को दो जबर। तो चूंकि आप इसके जरिए से अपने जहन में जो बात है इन हरकत के जरिए से आप जाहिर करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इराब कहते हैं। है ना, वरना तो दोनों सेम सेंटेंस होना चाहिए था ना, अकरमा सईदुन मोहम्मदुन, अकरमा मोहम्मदुन सईदुन। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कौन काम कर रहा है, कौन असर ले रहा है। अगर ये दोनों पेश के साथ होते तो आप क्या करते, दोनों अगर ये पेश के साथ होते तो आप क्या करते, आप कैसे समझते कि कौन किसकी इज्जत कर रहा है। तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है अरबी में कि जो काम कर रहा है वो पेश लेगा, जो काम रिसीव कर रहा है वो जबर लेगा। इसको इराब का सिस्टम कहते हैं अरबी जुबान में। ठीक है, अब दो मिसालें कुरान मजीद से आप देखिए। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु। इसका तर्जुमा अगर आप लोगों में से किसी के पास हो तो जरूर इसको निकाल लीजिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 3, अगर आप लोगों में से कोई इसका तर्जुमा पढ़ना भी चाहें तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है सर, अगर हम कहें अकरमा साइदुन मोहम्मदन, अकरमा मोहम्मदन साइदुन, हाँ ये हम आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक अभी मेरा अगला टॉपिक ही सारा वो है। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो अजीम, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, इन अल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन व रसूल, बेशक अल्लाह ताला बेजार है मुशरिकों से और उसका रसूल भी। और उसका रसूल भी। ठीक है, कि अल्लाह बेजार है मुशरिकों से, यानी बरी है, अब यानी बरात का इजहार कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकों से भी, और उसका रसूल भी। ठीक है, लेकिन आपने ये जो रसूल भी का जो तर्जुमा किया है, ये इस वजह से किया है क्योंकि इस्लाम पर पेश है। ठीक है, इस्लाम पर पेश है, जो ये बता रहा है कि ये बारात वाला जो काम है ना, बरी होने वाला काम, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसका रसूल दोनों ये काम कर रहे हैं। और असर किस पे हो रहा है, मुशरिकीन पर हो रहा है, यानी मुशरिकों से बारात का इजहार कौन कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसका रसूल। लेकिन अगर इस रसूल पर नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह कोई अगर कसरा पढ़ दे, ठीक है, इसको कोई कसरे के साथ पढ़ दे, जेर के साथ, कि इन अल्लाह बरी मिनल मुशरिकीना व नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह व रसूलिही, तो इसका माना ये बदल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरी है मुशरिकों से और उसके रसूल से, और उसके रसूल से, नाउज़ु बिल्लाह। यानी ये कुफरिया माना भी बन जा रहा है, बिल्कुल फासिद माना। यानी आप ये देखें
कि एक जेर को जबर या पेश बनाने से माने पर क्या असर पड़ रहा है, एक से दूसरे पर क्या माना पर असर पड़ रहा है, वो आपको दिख रहा है ना कि यहां पर जेर, ये जाहिर है कि हम कायदा पढ़ेंगे कि जब जेर आ जाएगा तो इसका माना पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये पेश को आप जेर पढ़ दें तो क्या होगा, ये माना चेंज हो जाएगा कि मिनल मुशरिकीन व रसूल ही, कि अल्लाह बरी है मुशरिकों से और उसके रसूल से, तो ये तो बिल्कुल गलत माना बन जाएगा ना। तो इसी वजह से इराब का जानना जरूरी है। एक और देख लें मिसाल, सूरह फातिर में आयत नंबर 28 में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसका तर्जुमा अगर आप देखेंगी, आप लोग में से कोई इसका पढ़ना चाहे जी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो इसके बंदों में से सिर्फ जानने वाले ही डरते हैं। ऐसा ही है ना कि अल्लाह ताला से उसके बंदों में सिर्फ जानने वाले ही डरते हैं। ठीक है, ये इसका तर्जुमा बनेगा। अब इन्नमा यख्शल्लाह, डरना, डर कौन रहा है, उलमा डर रहे हैं, उसके बंदों में से कौन डर रहा है, उलमा डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत से, है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर रहे हैं। तो अल्लाह का देखें, आपने जैसे देखा था ना साइदन पर जबर आया था, तो अल्लाह पर ये जबर है ना, आखिर पर ये जबर दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि डरने का काम किससे हो रहा है, अल्लाह से हो रहा है। डर कौन रहा है, उलमा डर रहे हैं, यानी इल्म वाले डर रहे हैं अल्लाह से। नाउजुबिल्लाह, अगर इसको मैं पेश पढ़ दूं, ठीक है, और इसको मैं जबर कर दूं, माना क्या होगा कि बेशक उसके अल्लाह जो है अपने बंदों में से सिर्फ उलमा से डरता है, यानी बिल्कुल माना पलट गया कि अल्लाह जो है वो सिर्फ अपने बंदों में से उलमा से डरता है। क्या ये माना दुरुस्त होगा, नो सर। नहीं होगा ना। तो यही यही आपको समझना है कि ये एराब कितना अहम है, कितना अहम है कि एक हरकत के चेंज होने से माना में चेंजेस आते हैं, और इसीलिए इसको एराब कहा जाता है, क्योंकि इस जेर जबर पेश के जरिए से आप अपनी बात को वो बताते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। अगर आप इस जेर जबर पेश को सही नहीं अप्लाई करेंगे तो आपके जहन में कुछ और होगा, आपके मुंह पर कुछ और होगा। ठीक है, इसीलिए इसको एराब कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, वाजे है, किसी का कोई जी सवाल है। सर। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। जी, अच्छा, यहां तक अगर वाजे है तो अब हम आते हैं कि अल्लुगतुल अरबिया या अल्लुगतुल मौरिबा। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अरबी जुबान उन जुबानों में से है जिसको डिक्लाइनेबल लैंग्वेजेस कहते हैं। डिक्लाइनेबल यानी, अब मैं इसको इंशाल्लाह समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर इंग्लिश जुबान ले लें, ठीक है, इंग्लिश जुबान में आपको कहना है कि मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी। ठीक है, मोहम्मद ने खालिद को क्या दी, एक किताब। तो आप कैसे लिखेंगे, मोहम्मद गेव खालिद अ बुक, यही लिखेंगे ना आप कि मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी, इंग्लिश में। ठीक है, जिनको इंग्लिश इंशाल्लाह इतनी तो आती होगी सबको कि इंशाल्लाह ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है। मोहम्मद गेव खालिद अ बुक, मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी। अरबी जुबान में उसी सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आप क्या कहेंगे, आता, आता, यानी अता किया। किसने अता किया, अब देखिए मैं अब डाल रहा हूं आपके सामने, ठीक है, किसने अता किया, मोहम्मद ने, यही है ना, मुहम्मद ने किसको दिया, किसको दिया, खालिद को दिया। क्या दिया, एक किताब दी। एक ये दिख हाँ। रहा है, खालिद ने, सॉरी, मोहम्मद ने खालिद को क्या दिया, एक किताब दी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, ये वही सेंटेंस को मैंने लिख दिया। लेकिन अरबी जुबान इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आप इसमें हर चीज को अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उसके
हरकत का ख्याल रखना है। अब मैंने क्या किया, इस अल्फाज में सिर्फ मोहम्मद को मैंने शुरू में लिख दिया है, मोहम्मदुन, और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। देख लें आप, मैंने सिर्फ मोहम्मद को आगे पीछे कर दिया है। मोहम्मदुन आता खालिदन किताबन, तर्जुमा क्या होगा, मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी। तर्जुमा अब भी वही है, तर्जुमा अब भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है तर्जुमे में। हालांकि मैंने एक वर्ड को उठाकर उसके पोजीशन से चेंज कर दिया है, लेकिन तर्जुमा अभी वही है। अगले सेंटेंस को आप देख लें, ठीक है। खालिदन आता मुहम्मदुन किताबन, मैंने इस वक्त खालिद को उठाकर शुरू में कर दिया है और बाकी चीजें वहीं की वहीं हैं। तर्जुमा क्या बदल जाएगा? नहीं, तर्जुमा वही होगा कि मोहम्मद ने खालिद को एक किताब दी। फिर अगला देख लें, अब मैंने किताब को शुरू में कर दिया है, ठीक है, मैंने किताब को शुरू में कर दिया है, बाकी सारी चीजें वही हैं अपने हरकत के साथ। सबसे अहम है कि हरकत के साथ जो चीज पेश के साथ होंगी वो पेश के साथ ही रहेंगी, जो चीज जबर के साथ है वो जबर के साथ ही रहेंगी। लेकिन अब मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब मैंने किताब को पहले डाल दिया, किताबुन किताबन आता मोहम्मदुन खालिदन, तर्जुमा क्या होगा, मोहम्मद ने खालिद को किताब दी। अब भी वही है। अगली मिसाल देख लें, अब मैंने किताबन और खालिदन को शुरू में लिख दिया है और बाकी आता मोहम्मदुन पीछे हैं। तर्जुमा क्या बदल जाएगा? नहीं, तर्जुमा भी वही है। अगले में मैंने आता को फिक्स रखा है, खालिदन को पहले कर दिया है, किताबन को फिर कर दिया है, मोहम्मदन को आखिर में कर दिया है। तो ये सारे आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे केसेस क्या हैं, वर्ड के ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके हरकत को नहीं बदल रहा। जो उनका एराब है जिससे मैं अपनी मीनिंग को जाहिर कर रहा हूं वो मैंने नहीं बदला है। यानी ये नहीं हो सकता कि मैंने इसका मीनिंग चेंज करके ये कर दिया है कि खालिद ने मोहम्मद को किताब दी है। सब में मीनिंग वही बनेगा कि मोहम्मद ने खालिद को किताब दी है। क्यों? कि क्यों क्योंकि अब भी मैं मोहम्मद को पेश से लिख रहा हूं और खालिद को मैं जबर से लिख रहा हूं। ये हमें बताता है कि अरबी जुबान में असल अहमियत उस वर्ड के आखिर पर कौन सी हरकत है वो है। ये मैटर नहीं करता कि वो सेंटेंस के ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाए। इसी वजह से अजीम ये तुम्हारे लिए है, इसको पढ़ लो कि while languages like English follow word orders, the Arabic language does not follow word order when putting words in a sentence। कि इंग्लिश जुबान जो है ये वर्ड के ऑर्डर को फॉलो करती है। यानी मोहम्मद गेव खालिद अ बुक को आप खालिद गेव मोहम्मद अ बुक करेंगे तो माना चेंज हो जाएगा ना, अगर उस वर्ड के ऑर्डर को चेंज कर दिया तो। अरबी जुबान में ये चीज नहीं होती, ये इतनी फ्लेक्सिबल जुबान है। हालांकि इंग्लिश जुबान जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है। इंग्लिश जुबान इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो वर्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है इंशाल्लाह ताला। आई डोंट नो कि अब क्लास में 1 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह क्लास ये खत्म हो जाएगी। एक और इसके बाद 10-15 मिनट करना है कुछ, या आज के लिए इतना ही रखें? आज इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से क्लास अब एंड हो जाएगी। अगली वीक जी सर, आज इतने ही काफी है। हाँ, अगले वीक इंशाल्लाह मैं आपको मजीद एराब फर्दर लेकर जाऊंगा। लेकिन अगले वीक क्या करना है वो इंशाल्लाह बात करनी होगी हमें, क्योंकि अगले वीक छुट्टी है। यानी अगले वीक जो है ना वो सर और कर लें इतना सर। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक तो ऑफ ही होगा, लेकिन अब वो